आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का एवरेजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत। पार्ट नंबर 11 हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑन एवरेजेस ऑफ एसएससी एमटीएस 2022 और 23, यानी कि ये आपका एसएससी एमटीएस 2022 का एग्जाम था जिसका पेपर 2023 में हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं। एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, तो देखते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाएंगे। एक बार और आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे कि एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 44, 8 संख्याओं का औसत 44 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 50, जिसमें पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है। एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इज 52, अगली 2 संख्याओं का औसत 52 है। इफ द 6th नंबर इज 6 and 8 लेस देन 7th and 8th रेस्पेक्टिवली, छठा जो नंबर है वो 8वें नंबर से 6 और 8 कम है। यानी कि क्या बोल रहा है कि जो छठा नंबर है वो 6 and 8 लेस देन 7th and 8th नंबर रेस्पेक्टिवली, यानी छठा नंबर 7वें से 6 कम और 8वें से 8 कम है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8th नंबर, यानी कि 8वां संख्या आप लोगों को बतानी है कि क्या हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में आप लोगों को दे रखी 8 संख्याएं। इन 8 संख्याओं का स्टार्टिंग में एक्चुअल में 44 औसत है। इन 8 में से जो पहली 3 संख्या है, यानी कि फर्स्ट 3 नंबर, इनका औसत आपको 50 दे रखा है। ध्यान से समझते रहना। अब अगले जो 2 संख्या है उनका औसत 52 है, यानी कि नेक्स्ट 2 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, चौथा और 5वां, उनका औसत आप लोगों को 52 दे रखा। अब 8 में से 5 नंबर तो आ चुके, नंबर बचा है अब आपका छठा, 7वां और 8वां, ठीक है ना। अब आगे ये बोल रहा है कि जो छठा नंबर है वो 7वें से 6 कम है ना, 7वें से 6 कम है, और 8वें से 8 कम है। अगर मैं छठे नंबर को मान लो कि x मान लो, तो ये 7वें से 6 कम, यानी कि 7वां हो जाएगा इससे 6 ज्यादा, और 8वें से ये 8 कम है तो 8वां हो जाएगा छठे से 8 ज्यादा, तो x + 8 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है, एक्चुअल में 8 संख्याओं का औसत 44 है, जबकि पहली 3 संख्याओं का औसत 50 है। तो एक्चुअल औसत से औसत कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, और संख्याएं कितनी है, यानी कि 3 है, तो सम कितना ज्यादा हो गया, प्लस का 18। एक्चुअल में औसत 44 है, जबकि 2 संख्याओं का औसत 52 है, तो एक्चुअल औसत से 8 ज्यादा है, और संख्याएं कितनी है, 2 है, तो 8 × 2 यानी कि 16 सम ज्यादा हो गया। 18 और 16 यानी कि सम जो मिलाकर ज्यादा हो रहा है, शुरू की 5 संख्याओं का 34 ज्यादा हो रहा है, यानी कि शुरू की 5 संख्याओं का जो सम है वो एक्चुअल सम से 34 ज्यादा है। अब मैं छठी, 7वीं, 8वीं का सम निकालूंगा, जो कि x + 6 + x + 8 है। होना कितना चाहिए था, ये होना चाहिए था, औसत 44 है, 3 संख्या है, 44 × 3, यानी कि छठी, 7वीं, 8वीं संख्या का सम 44 × 3 के बराबर होना चाहिए था। लेकिन पहली जो 5 संख्या है उनका सम 34 ऑलरेडी ज्यादा है, तो यहां पर हम लोग डेविएशन को क्या करेंगे, 0 करने के लिए इस सम में से 34 को और माइनस कर देंगे, तभी वैल्यू 0 बनेगी डेविएशन की। तो यहां पर आएगा 3x + का 14 = 44 × 3 कितना होता है आप लोगों का, 132 और माइनस का 34। अब यहां पर आएगा 3x = 132 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 98, और 98 में से 14 अगर आप लोग जाएगा तो आपका 86 बचेगा, ठीक है ना। 86 आप लोग यहां पर बचेगा। एक बार ध्यान से आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं, 132 में 34 गया 98, 98 में से 14 गया तो आप लोगों का 84 बचेगा, सॉरी, और 3 से 84, 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी कि x = 28 आपका आ गया। अब आपसे पूछता क्या है, आपसे पूछ ये रहा है कि 8वीं संख्या बतानी है, तो 8वां नंबर क्या है, x + 8 है, यानी कि 28 + 8 = 36। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप लोगों का बनेगा वो 36 बनेगा। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है ना। तो 36 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पर समझते हैं कि द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन वाज 42, 20 संख्याओं का औसत 42 था,
It was found later than an observation 54 was wrongly taken as 45 the corrected new mean. 20 संख्याओं का औसत 42 था, लेकिन गलती से क्या हुआ, एक ऑब्जर्वेशन जो 54 था उसको गलती से 45 पढ़ लिया गया और गलत औसत निकल गया। तो सही औसत बताओगी क्या है। देखो, स्टार्टिंग में 20 ऑब्जर्वेशन थे जिनका औसत था 42। अब गलती से निकला है ये आप लोगों का 42, तो गलती से वैल्यू कितनी ली गई है 45, और सही वैल्यू क्या थी, सही वैल्यू थी आप लोगों की 54। तो यहां पर करेक्टेड मीन आप लोगों को बताना है, करेक्टेड मीन कितना हो जाएगा भाई, 42 तो होगा ही होगा। अब देखो, ये गलती के हिसाब से निकला है मीन, तो गलती 45 लिया है, सही में थी 54, तो सही में कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो सम 9 बढ़ रहा है, तो सम बढ़ रहा है 9, तो औसत कितना बढ़ेगा, 20 संख्या है तो 20 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से 10 बढ़ जाएगा, 2 से 9 ये जाएगा 4.5 टाइम्स, यानी कि 42 4.5 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो 0.45 आएगा, यानी कि करेक्टेड मीन जो आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 42.45, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हो। समझ में आ गई बात, ये होगा सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 पर्सन इज 40। एक समूह के 20 व्यक्तियों का औसत वजन 40 है। द एवरेज वेट ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ 40 पर्सन इज के। दूसरे समूह के 40 व्यक्तियों का औसत वजन के है। इफ द एवरेज वेट ऑफ ऑल 60 पर्सन इज 60 किलोग्राम, और सभी 60 लोगों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। देखो, शुरुआत में 20 लोग हैं तो उनका एवरेज वेट 40 है, तो वेट का सम कितना हो जाएगा, 20 लोगों का 20 गुना 40। उसके बाद 40 लोग हैं जिनका औसत वेट कितना है के, तो टोटल वेट कितना होगा 40 के। सभी 60 लोगों का औसत वेट 60 है, तो सम कितना होगा 60 गुना 60, तो 20 गुना 40 यानी कि 800 और प्लस का 40 के और इक्वल टू आप लोगों का 3600 आ जाएगा, यानी 40 के इक्वल टू 3600 में से 800 को माइनस कर दूंगा तो निकल कर आएगा 2800। तो के की वैल्यू निकल कर आएगी 2800 और डिवाइडेड बाई 40, तो 40 से 280, 0 से 0 गई, 4 से 280 70 पर कटेगा, यानी कि यहां पर जो के की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आएगी वो 70 निकल कर आएगी। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को यहां पर समझते हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई S1 एंड S2 इज 30 मोर देन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई S2 एंड S3, यानी कि S1 S2 का जो औसत है वो S2 और S3 की औसत से 30 ज्यादा है। इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाई S3 इज 50, जबकि S3 को 50 नंबर मिलते हैं, देन व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन बाई S1, तो S1 ने कितने नंबर प्राप्त करे हैं। देखो, औसत कैसे निकालते हैं, औसत क्या होता है, औसत होता है, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं कि एवरेज बराबर होता है आप लोगों का कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, ये तो होता है फॉर्मूला भाई। तो S1 और S2 का औसत कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2। दो संख्याएं दोनों का सम डिवाइड बाई 2। इनका औसत ज्यादा है किससे, S2 और S3 के औसत से। कितना ज्यादा है औसत, 30 ज्यादा है। तो दो यहां पर एलसीएम ले लूंगा, ऊपर आएगा S1 प्लस S2 माइनस S2 और माइनस S3 इक्वल टू 30। तो S2 से S2 चलेगा क्योंकि एक S2 प्लस है एक माइनस है, तो बचा S1 माइनस S3 इक्वल टू 2 इंटू 30 यानी 60। जबकि S3 की वैल्यू 50 है तो S3 50 रख दूंगा, S1 माइनस 50 इक्वल टू 60। तो S1 निकल कर आएगा आप लोगों का 110। तो आपसे यही पूछता है कि S1 ने कितने नंबर प्राप्त करे हैं, तो यहां पर निकल कर आया कि S1 ने 110 नंबर प्राप्त करे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग यहां पर कर सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज 52।
15 का औसत कितना है? 15 परिणामों का औसत 52 है। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 रिजल्ट इज 56, जिसमें पहले 8 परिणामों का औसत 56 है, एंड दैट ऑफ द लास्ट 8 रिजल्ट इज 55, और आखिरी के 8 परिणामों का औसत 55 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 8th रिजल्ट? तो 8वीं संख्या आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। देखो, जब 1 से 15 तक की संख्या ले रखी, इस बात को ध्यान से समझना। मैं मान लेता हूँ 1 से 15 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 9 है, 10 है, और एंड में आपका इस तरीके से 15 आएगा, है ना। अब देखो, टोटल 15 संख्याओं का औसत कितना है? 52 है, ठीक है ना। जिसमें पहली 8 संख्या यानी कि 1 से 8 तक की संख्या, इनका औसत आप लोगों को कितना दे रखा है? ये दे रखा है 56, ठीक है ना। और आखिरी की 8 संख्या, तो आखिरी की 8 संख्या ली जाएगी 8 से 15 तक, और इनका औसत क्या दे रखा है आप लोगों को? यहाँ पे 55, और टोटल 15 के 15 का औसत है 52, ठीक है ना। अब 8वां नंबर बताना, तो कैसे निकालेंगे? यानी कि 8 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अगर मैं 8th रिजल्ट यहां पर निकालूं तो मैं कहूंगा 1 से 8 तक की संख्याओं का सम, तो कितना आएगा? 8 गुना 56, प्लस आखिरी 8 संख्याओं का सम, तो आएगा 8 गुना 55, जिसमें 8 2 बार लिया गया, जिसमें 8 क्या करा? 2 बार लिया गया, और इसमें से माइनस कर दूंगा टोटल 15 संख्याओं का सम, यानी कि 15 गुना 52, है ना। तो 8 2 बार लिया गया, एक बार माइनस हो जाएगा 1 से 15 तक की जब संख्या लूंगा, तो 8वां नंबर आ जाएगा। बस ये सोल्व करना है। तो 8 छंग 48, तो 4 बचा, या इसको इस तरीके से करेंगे, इसको ऐसे कर लेना, यानी कि इसमें देखो 8 और 8 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 56 प्लस 55 और माइनस का 15 गुना 52, ठीक है ना। तो देखो 8 गुना 55 और 56 कितना होता है आप लोगों का? तो ये निकल कर आएगा 111, और माइनस का 15 गुना 52। आप सोल्व करेंगे तो 8 की गुणा करेंगे 888 माइनस 15 दूनी 30 का 0 तो 3, 15 पंजे 75 और 3 78। तो 888 में से 780 माइनस करेंगे तो 108 निकल कर आएगा। तो इसका मतलब 8th रिजल्ट जो आपका निकल कर आएगा 108, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को समझते हैं। द एवरेज ऑफ 21 कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर इज 53, यानी कि 21 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज 21 नंबर? तो इन 21 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आप लोगों को बतानी है कि क्या होगी। अब देखो 21 संख्या है जिसमें औसत 53 है, तो 21 में तो एक संख्या तो औसत ही होगी, यानी यहां पे मैं कह दूंगा कि एवरेज कितना है? 53 है 21 में से। तो इसका मतलब लगातार संख्या, कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर होती है लगातार संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से एंड सो ऑन। तो औसत 53 है 21 में से। औसत क्या होता है? बीच का नंबर होता है। 21 में एक बीच का नंबर, एक नंबर यहां पे आ गया, तो इसका मतलब 10 नंबर तो इससे छोटे हो गए और जी 10 नंबर इससे बड़े हो गए। 53 में से 10 माइनस करूंगा 43, और 43 क्या आ जाएगा आप लोगों का? स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, यानी कि इस 53 अगर औसत है तो 21 संख्या में सबसे छोटी संख्या 43 आएगी। तो संख्या पता कैसी रही होगी? 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 एंड सोन, आगे इस तरीके से ही आप लोगों का बढ़ता रहेगा। अब अगर सबसे बड़ा नंबर निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 53 में 10 ऐड करना पड़ेगा, तो सबसे बड़ी संख्या आप लोगों की 63 निकलकर यहां पर आएगी, ठीक है ना। तो हमारे से पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर, तो डायरेक्ट कहेंगे 53 में से 10 माइनस कर दो, यानी कि 43 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पर कर सकते हो। यहां तक की बात सभी को क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि जो कॉन्जिगेटिव नंबर होते हैं वो लगातार संख्याएं होती है। तो लगातार संख्या यानी कि एक एक के गैप पे संख्या आप लोगों की होती है, तो डायरेक्ट आप नंबर माइनस करोगे तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? और ये क्वेश्चंस भी आपके एसएससी एमटीएस ये आपके 2021 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। कब पूछा गया है? एसएससी एमटीएस 2021 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बात समझ में आ रही है? लार्जेस्ट नंबर आएगा 53 प्लस 10 यानी 63, ये हो जाएगा आप लोगों का लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 7 को समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स अरेंज इन ए रो
is 309. 5 संख्याओं का औसत 309 है. The average of the first two of these number is 431. इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है and the average of last two of these number is 231.5. और आखिरी दो संख्याओं का औसत 231.5 है. तो what is the value of the number at the center of the row? तो बीच की संख्या आपको बतानी है, यानी कि 5 संख्याएं ऐसे दे रखी, ठीक है ना, ठीक है ना. अब आपको पहली दो का एवरेज पता है यहाँ पर, यानी कि पहली दो जो संख्या है इनका औसत आप लोगों को यहाँ पर पता है, कितना दे रखा है 431. आखिरी की दो का औसत पता है आप लोगों को, दे रखा है 231.5 और सभी 5 के 5 का औसत दे रखा है, ठीक है ना. तो हमें बीच का नंबर निकालना है, यानी कि सेंटर ऑफ रो, यानी कि मिडिल टर्म आप लोगों को यहाँ पर निकालना है. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कह दूंगा कि मिडिल टर्म जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा 5 संख्याओं का सम, तो 5 गुणा 309, इसमें से माइनस कर देंगे 2 संख्याओं का सम, तो 2 गुणा 431, और आखिरी की 2 संख्याओं का सम, तो 2 गुणा 231.5, ठीक है ना. तो 309 गुणा 5, 3 5 15, 9 5 45, 1545 आ गया, माइनस 431 गुणा 2 कितना होता है 862, प्लस 231.5 गुणा 2, तो ये आएगा 200 दूनी 431.5 गुणा 2 कितना होता है 63, तो 463 ये आ जाएगा, यानी कि 1545 माइनस 3 और 2 5 आ जाएगा, 6 6 12 का 2 तो 1, 9 और 4 13 आ जाएगा, यानी कि 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 15 में से 13 गया तो 2, यानी कि जो मिडिल टर्म आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, जो आपसे पूछता है वो आपका 220 यहाँ पर निकल कर आएगा. और इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना. सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है. प्रॉब्लम 8 को यहाँ पर समझते हैं. The average of 5 terms is 40. 5 संख्याओं का औसत 40 है. If the first 4 terms are given as 50, 52, 35 और 46, जिसमें पहली 4 संख्याएं आप लोगों को 50, 52, 35 और 46 दे रखी है. Find the fifth term. तो फिफ्थ टर्म आप लोगों को बताना है. तो कैसे निकलेगा? जो आप लोगों का फिफ्थ टर्म यहाँ पर होगा, देखो एवरेज है 5 संख्याओं का 40, तो सम कितना हो जाएगा 40 गुणा 5, इसमें से माइनस कर देंगे 4 संख्याओं का सम, यानी कि 50 प्लस 52 प्लस 35 प्लस 46, तो 40 गुणा 5 यानी कि 200 माइनस 50 में इन सबको जोड़ 50 और 52 102, 102 में अगर 35 जोड़ूंगा तो 137, 137 में अगर हम लोग 46 जोड़ेंगे तो 183 आ जाएगा, और 200 में से 183 जाएगा तो 17, तो यानी कि जो 5वां नंबर आप लोगों का रहेगा वो सी ऑप्शन यानी कि 17 निकल कर आएगा. आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 512, 620, 428 एंड 580. तो इन सभी का एवरेज बताना है. तो आपको सिंपली पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना. मैं फिर से लिख देता हूं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना. तो यानी कि इन सभी संख्याओं का सम 512 प्लस 620 प्लस 428 प्लस 580, और संख्या कितनी है डिवाइडेड बाय 4. तो सबको ऐड कर दूंगा. पहले ऐड देखो कैसे करोगे, इसको लो 500, 500 और 600 1100, 11 और 4 15, 15 और 5 कितना होता है 1600, 1600 प्लस इसको लेंगे 12 और 20 32, 32 और 28 60, 60 और 80 140, यानी कि टोटल आ गया आप लोगों का 1740, और डिवाइडेड बाय 4. तो 4 से कट करेंगे तो 4 चौक 16, 4 3 12, 4 5 20, यानी कि आप लोगों का जो यहाँ पर औसत निकल कर आएगा ये कितना आ गया 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, यानी कि 2140 आएगा टोटल. टोटल यहाँ पर सम आएगा आपका 2140, है ना. कितना आएगा 2140 डिवाइडेड बाय 4. तो 4 5 20, 4 3 12, 4 5 20, तो आपका इन सभी संख्याओं का औसत निकल कर आएगा 535, ठीक है. तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है 2140, ठीक है ना. प्रॉब्लम 10 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 26. 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 26 है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर. तो इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है. तो 2 तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूं. पहले सीख लो मेथड नंबर 1,
जो थोड़ा डिटेल में है, फिर डायरेक्ट निकालना बताऊंगा। 6 लगातार संख्या है, औसत 26 है, तो एवरेज है 26। 6 लगातार विषम संख्या होगा। विषम संख्या कैसी होती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, जो 2 से डिविजिबल नहीं होती और उनके बीच का गैप होता है कितना, 2। ठीक है ना, ये होती है विषम संख्या। एवरेज 26 है, तो 26 तो विषम संख्या नहीं है, तो इसका पहला नंबर क्या रहा होगा, 25, और बाद वाला नंबर 27। 25 के पहले रहा होगा आपका 23, 23 के पहले रहा होगा 21, 27 के बाद 29 और 31, यानी कि जो 6 संख्या है वो पता कौन सी होगी, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। तो 21 तो आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी स्मॉलेस्ट नंबर, और 31 आप लोगों के यहां पर निकल कर आएगी लार्जेस्ट नंबर। अब इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो डायरेक्ट डिफरेंस आएगा 31 - 21 = 10। आंसर आ गया। अब अगर 6 से ज्यादा नंबर दे तो आप कैसे करते, तो आपको पता है कि गैप 2 का होता है, तो 26 में 3 × 2 6 कितना माइनस करेंगे, देखो 25 है, 2 संख्या निकलती है, 2 इधर आती 2 इधर, तो 25 में 2 × 2 4 माइनस करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, और 27 में 4 जोड़ेंगे तो लार्जेस्ट नंबर आएगा। एक तरीका तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मेथड नंबर 2 देखो क्या है। अगर आपको इतना नहीं करना है, आपको पता है कि 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, यानी कि 6 नंबर कितने हैं, 6, इसमें से 1 माइनस कर लेना हमेशा, कितना आ जाएगा, 5। आपको पता है कि जो ऑड नंबर है उनका गैप कितना होता है, ऑड नंबर का मैंने बताया कि 2 होता है, जितने गैप होते हैं उतने से गुणा, तो 5 × 2 यानी कितना आ गया, 10 आ गया, और 10 आपका डिफरेंस आएगा हमेशा। अगर आपसे कल को ये पूछ ले कि भाई साहब 6 की जगह 60 संख्याएं है, 60 कॉन्जिक्यूटिव, चाहे ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर, इनका औसत आप लोगों को मान लो कि दे दिया कि भाई साहब इनका औसत दे दिया, मान लो कि 36 की बजाय मान लो 76 दे दिया, रफली मान लो, तो इनमें सबसे छोटी और बड़ी संख्या का डिफरेंस, तो डायरेक्ट पता क्या कर देना, 60 संख्याएं है, 60 में से 1 कम करोगे तो 59 आएगा। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, तो कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड नंबर होते हैं वो 1, 3, 5, 7 ऐसे, और जो इवन नंबर होते हैं लगातार संख्या की बात कर रहा हूं 2, 4, 6, 8 ऐसे होते हैं। गैप दोनों में 2 का होता है, जो गैप होता है उससे गुणा कर देना तो 118, तो डायरेक्ट आपका डिफरेंस यहां पर निकल कर आएगा 118, कुछ भी नहीं करना आपको। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर अपना आएगा 10, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को यहां पर समझते हैं कि द एवरेज सैलरी ऑफ 12 एम्प्लॉइज इन ए कंपनी वाज रिकॉर्डेड टू बी 20,000 रुपीज। एक कंपनी में 12 कर्मचारियों की औसत सैलरी 20,000 रिकॉर्ड की गई थी। इफ द सैलरी ऑफ द मैनेजर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर इसमें मैनेजर की सैलरी को भी जोड़ दिया जाए, then the average salary increases by 2,000 rupees, तो सभी कर्मचारियों की औसत सैलरी 2,000 बढ़ जाती है। तो फाइंड द सैलरी ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर की सैलरी बतानी है। देखो 12 कर्मचारियों की कितनी थी, 20,000 रुपए औसत सैलरी। जब मैनेजर की सैलरी जुड़ी तो सभी की 2,000 बढ़ गई, तो सभी कितने हैं, 12 एम्प्लॉय और 1 मैनेजर, यानी कि 13 लोग हैं टोटल, और 13 के 13 की 2,000 रुपए बढ़ेगी, तो टोटल कितना बढ़ेगी, 13 × 2,000। तो इसका मतलब मैनेजर की सैलरी कितनी है, 20,000 प्लस 13 × 2,000 यानी कि 26,000, यानी कि 20,000 प्लस 26,000। तो आप सीधा यहां से कहोगे कि मैनेजर अकेले की जो सैलरी है वो आपकी कितनी है, 46,000 रुपीज है, यानी कि मैनेजर की सैलरी कितनी हो जाएगी, 46। भाई 20,000 तो औसत सैलरी थी, अब जैसे ही मैनेजर की सैलरी ऐड हुई सबकी 2,000 बढ़ी, और सब कितने हैं, 12 एम्प्लॉय और 1 मैनेजर, 13 लोग हैं, तो 13 के 13 की 2,000 बढ़ गई औसत सैलरी। पहले औसत 20,000 था, प्लस 2,000 बढ़ी 13 लोगों की, तो टोटल कितनी बढ़ी, 13,000 × 2,000, 13 × 2,000, तो 20,000 प्लस 26,000 यानी कि मैनेजर की सैलरी होगी 46,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। यहां पर द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ 20 नंबर्स इज पी, 20 संख्याओं का औसत पी है। इफ वन ऑफ द नंबर फ्रॉम द सेट इज रिप्लेस विद 58, इस समूह में से, इस समुच्चय में से एक नंबर को बदल दिया जाता है। वन ऑफ द नंबर फ्रॉम द सेट इज रिप्लेस विद 58 के साथ, और देन द एवरेज बिकम्स p - 2।
अब औसत पहले p था, p -2 हो जाता है जैसे नंबर चेंज करा। तो व्हाट इज द वैल्यू द नंबर दैट इज रिप्लेस, तो जो नंबर बदला है वो बताना है कि क्या होगा। अब ध्यान से समझना, जो नंबर बदला है यानी कि पहले कोई संख्या थी उसकी जगह 58 आया, औसत p से p -2 हो गया, यानी कि औसत कम हो गया। तो इसका मतलब जो नंबर पहले था वो बड़ी संख्या होगी। कितनी बड़ी होगी? 58 तो बदलने के बाद आया, तो 58 से कितनी बड़ी होगी? 58 प्लस औसत p से p -2 हो गया, यानी कि औसत 2 कम हुआ है और संख्या कितनी है? 20 है। तो सम कितना पड़ेगा? 20 गुणा 2। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? जो नंबर बाहर निकाला है वो 98 रहा होगा। 20 गुणा 2 40 प्लस 58 98। 98 को निकाला, 58 को लाए, तब जाकर औसत 2 कम हो गया। इस तरीके से आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इतना ही करना है, इतना ही समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 13 को समझते हैं कि द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 52 किलोग्राम। ए बी सी का औसत वजन 52 किलोग्राम है। इफ द एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज 44 किलोग्राम, बी और सी का औसत वेट 44 किलोग्राम है, एंड दैट ऑफ सी एंड ए इज 46 किलोग्राम, और सी एंड ए का औसत वेट 46 किलोग्राम है, देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ सी। तो सी का वजन आप लोगों को बताना है। तो यहां से मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि वेट ऑफ सी, ठीक है ना। कैसे निकलेगा? बी और सी का औसत वजन, तो बी और सी का सम ऑफ वेट, यानी कि सम ऑफ वेट लूंगा यहां पर बी एंड सी, क्लियर है। बी एंड सी का वेट प्लस सम ऑफ वेट किसका लूंगा? सी एंड ए, और इसमें से माइनस कर दूंगा सम ऑफ वेट ए बी एंड सी। देखो बी एंड सी का वेट का सम कितना होगा? औसत 44 है तो सम होगा 2 गुणा 44। सी एंड ए का औसत वेट 46 है तो सम होगा 2 गुणा 46, और ए बी सी का औसत 52 है तो सम कितना हो जाएगा? 52 गुणा 3। तो यहां से देखो बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, और में से माइनस कर दूंगा ए बी सी, तो बी क्या निकल कर आ जाएगा? सी 2 बार आ रहा है तो बाकी सब कटेगा तो सी का वेट आएगा। 44 गुणा 2 88, 46 गुणा 2 92, और 52 गुणा 3 156। तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो 180 और माइनस का 156, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 24 किलोग्राम। कितना आ जाएगा? यानी कि वेट ऑफ सी आप लोगों का निकल कर आएगा 24 किलोग्राम, यानी कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग यहां पे कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। 24 किलोग्राम सवाल का आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50। गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो औसत क्या होता है? यानी कि एवरेज जो आप लोगों का होता है, एवरेज बराबर होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले तो मुझे एक क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि एवरेज होता क्या है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब 1 से 50 तक की प्राइम संख्या कौन कौन सी होती है? तो प्राइम नंबर या हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, वह संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। या तो वह नंबर खुद से ही कटता है या वो 1 से कटता है। तो ऐसी संख्या होती है आप लोगों की 2 3, 3 के बाद 5 आएगा, 7 आएगा, 7 के बाद 11 13 17 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37 आता है, 37 के बाद 41 आता है, 41 के बाद 43 और 47। तो ये संख्या कितनी आई? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। और ये और याद रखना 1 से 50 तक की 15 संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 संख्या होती है। 51 से 100 तक 10 होती है। तो यानी कि अगर 15 ना आती तो कहीं ना कहीं कोई नंबर हम मिस करते, इसका मतलब ये था। तो यहां पर हम लोग एवरेज निकालेंगे, यानी इन सभी संख्याओं का सम। अब देखो सम भी कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। इन सभी संख्याओं का सम करेंगे। अब सम करने का तरीका देख लो। देखो 47 और 43, ध्यान से समझ लो, पीछे से कर रहा हूं। 47 और 43 यानी कि 40 40 80 और 10 90 आ गया प्लस। अब आगे देखो 41 के साथ लूंगा 29, तो 40 और 30 70 आ गया प्लस। अब इसके बाद 37 के साथ लूंगा 23,
तो 40 20 60 आ गया प्लस। अब 31 और 19 यानी कि 50 आ गया प्लस। अब 17 और 13 यानी कि 30 आ गया। इजी हो रहा है ना इसे ऐड करना। अब 11 में 7 जोड़ दूंगा 18, 18 में 5 जोड़ दूंगा 23, 23 में 3 जोड़ दूंगा 26 और 2 28। टोटल संख्या 15 है, 15 से डिवाइड कर दूंगा। अब ऐड कर दूंगा 90 और 70 यानी 160 और 60 220 और 50 270, 270 और 30 300, 300 और 28 328, 328 बटे 15 तो 15 दूनी 30। और उसके बाद क्या निकल कर आएगा 15 दूनी 30 यानी कि 28 बचेगा। 15 एकम 15, फिर 13 बचेगा, 15 अट्ठे 120 है ना। फिर क्या बचेगा 10 बचेगा, 100 15 छिका 90, ठीक है ना। तो आपको इसको रफली लिख देंगे 29.9, 21.9 है ना अप्रोक्सीमेट, यानी कि डेसिमल के 1 प्लेस तक 1 से 50 तक की प्राइम संख्याओं का औसत 21.9 के बराबर होगा। 21.9 के बराबर होगा और दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 15 को समझते हैं कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर। पहली 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आप लोगों को बताना है। तो प्राकृतिक संख्याओं के औसत का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 60, 60 प्लस 1/2 यानी कि 61/2 और ये हो जाएगा आप लोगों का 30.5। तो डायरेक्ट आंसर आएगा आप लोगों का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस 2022 और 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। सभी क्वेश्चंस के ऊपर मैंने लिखा भी है कि कौन से ईयर में ये आपके सवाल आए हैं। तो इसी तरीके का आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम आता है। उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया होगा और इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।